हेलो 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 डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है फैजान एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू दिस ऑसम एंड अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ मॉडर्न ट्राई। ठीक है, तो आज हमारा सेल का लेक्चर नंबर 2 है। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा तो अभी पॉज कीजिए और उसे देख कर रहिए, और अगर आपको रिवीजन नहीं किए तो अभी वीडियो जस्ट पॉज कीजिए और 2 मिनट लगिए और रिवीजन किए। उसके बाद मेरे साथ आइए, मैं रिवीजन कराता हूँ। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले फ्लैश रिवीजन कर लेते हैं, मतलब पिछले क्लास में जो पढ़ा उसका हल्का सा इंटरव्यू ले लेते हैं। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़ा, पहले पढ़ा कि सेल क्या होता है। सेल के बारे में एक हम लोगों ने सेंटेंस पढ़ा। सेंटेंस बोले तो एक डिफिनेशन पढ़ा जिसको हम लोग स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। वो डिफिनेशन ये हमें बताता है कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ मतलब कि कोई भी चीज़ जो सेल से छोटी है या सेल से कम क्वालिटी कंटेन करती है वो एग्जिस्टेंस नहीं रख सकती इंडिपेंडेंटली। एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो एक सेल का बना वो भी अपना सारा काम जिंदगी का कर सकता है, डाइजेशन, इंजेक्शन, एक्सक्रीशन सब कर सकता है, लेकिन जो भी चीज़ एक सेल से छोटी है वो भी अपनी ज़िंदगी सर्वाइव नहीं कर सकती। लेकिन कोई भी चीज़ जो एक सेल के बराबर भी है तो सिंगल सेल दैट सफिशिएंट टू परफॉर्म ऑल एसेंशियल फंक्शन ऑफ देयर लाइफ। वो अपनी ज़िंदगी के सारे कामों को कर सकती है फॉर लिविंग, ठीक है, जीने के लिए। फिर हम लोग सेल के बारे में बताए, उसके बाद हम लोग आए कि सेल को ईजाद किसने किया था। ईजाद सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया था, जिनको पता चला कि वो असली में सेल नहीं था। एक्चुअल में जो उन्होंने ईजाद किया था वो था हमारा सेल वॉल, जो क्या था, कॉर्क का सेल वॉल था। कब ईजाद किया था? 1605 में, 1605 ईस्वी में उन्होंने ईजाद किया था। उसके बाद एंटन वॉन लियोवेनहुक ने लिविंग सेल का ईजाद किया था। ठीक है, इस बात को जानते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते थे कि सेल के कितने किस्म होते हैं। सेल में हम लोग इधर आए तो हम लोग को प्रोटोप्लाज्म मिला, जिसके नीचे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में दो चीज होते हैं, एक नॉन लिविंग और लिविंग। ठीक है, फिर यहाँ आते सेल कवरिंग मिलता है। सेल कवरिंग में कौन सा था? दो था, एक आपका सेल वॉल था, एक सेल मेम्ब्रेन था। सेल वॉल क्या होता है भाई? हार्ड होता है। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? सिलेक्टिवली परमिएबल होता है। ठीक है, सेल वॉल में और क्या पाया जाता है? तो सेल वॉल में आपका बोले तो मतलब जो जितने न्यूक्लियस के ये होते हैं, सेल के जितने बहुत सारे अंदर में होते हैं ना, राइबोसोम्स और भी बहुत सारे ऑर्गेनल्स, वो बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं पाए जाते हैं, अच्छे फॉर्म में नहीं पाए जाते हैं। बोले तो उसके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है। जबकि यहाँ पे आया तो हम लोग को मिला सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। बस इतनी ही छोटी सी बात जाननी थी हमने। ठीक है, कुछ उसके बाद थोड़ा-सा शोर ज़्यादा होने लगा था, तो हमने उसी को उस टाइम ही वीडियो को शॉर्ट आउट कर दिया था, जबकि मैं उससे थोड़ा-सा और टालने वाला था। खैर कोई बात नहीं, अब हम लोग जिसमें हम लोग पढ़ेंगे, हम लोगों ने ये तो जान लिया कि ठीक है, और उसमें एक बात मैंने और बताया था, जल्दी से इस ये क्वेश्चन का आंसर तुम लोग दोगे कि आखिर में सेल का सारा काम कौन करता है? जल्दी-जल्दी बोलो, जल्दी-जल्दी, मैं सब सुनता हूँ। जल्दी-जल्दी बोलो। सेल का सारा काम कौन करता है? सेल का सारे काम का ध्यान कौन देता है? व्हाट इज़ द ब्रेन ऑफ सेल? व्हिच इज़ द ब्रेन ऑफ सेल? जिस कॉल्ड द ब्रेन ऑफ सेल। जल्दी बोलो, बोलती है। हाँ, ब्रेन ऑफ सेल किसको बोलते हैं हम लोग? न्यूक्लियस को बोलते हैं। किसको बोलते हैं हम लोग? न्यूक्लियस को बोलते हैं। ठीक है, आज हम लोग न्यूक्लियस का ऑपरेशन करेंगे, मतलब न्यूक्लियस के बारे में जानेंगे कि न्यूक्लियस में क्या-क्या चीज़ें होती है, क्या-क्या चीज़ें नहीं होती। तो न्यूक्लियस में 4 चीज़ें होती है जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, न्यूक्लियस में कितनी चीज़ें होती है? 4 चीज़ें होती है। इसको क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ सेल। न्यूक्लियस में सबसे पहला होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कौन सा मेम्ब्रेन? आपको नाम पढ़ते ही समझ में आ जाएँगी चीज़ों की डेफिनिशन, देखिएगा आप। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आगे हम लोग बढ़ते हैं। न्यूक्लियर रेटिकुलम, न्यूक्लियर रेटिकुलम, न्यूक्लियर रेटिकुलम, ठीक है। न्यूक्लियर रेटिकुलम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर रेटिकुलम। आगे बढ़ते हैं तो हम लोग को इसमें मिलेगा आपको न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म, साथ-साथ नोट डाउन करते जाइए, साथ-साथ नोट डाउन करते जाइए। रिपीट कीजिए अपने आप में रिपीट कीजिए। जैसे मैं रिपीट कर रहा हूँ, नोट डाउन करते जाइए, शांति से मत बैठिए। अगर आप सिर्फ़ बैठ के वीडियो को देख रहे हैं, तो आप समझ लीजिए इस बात को कि आप बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। वीडियो को सिर्फ़ देखने से पढ़ाई कभी नहीं होने वाली, ठीक है? साथ में बैठिए, चीज़ों को नोट डाउन कीजिए, रिपीट कीजिए, आप सीख जाओगे, ठीक है? न्यूक्लियोलस, उसके बाद हम लोग का चौथा नंबर में क्या होता है? न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। अरे भाई! न्यूक्लियोलस। ठीक है, आइए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोले तो व्हिच मेम्ब्रेन व्हिच कवर न्यूक्लियस व्हिच इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वही है जो न्यूक्लियस को कवर करता है, न्यूक्लियस कवरिंग करता है। ये क्या काम करता है भाई? न्यूक्लियस कवरिंग, आपको नाम से समझ में आता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब वो मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियर को कवर करके, जैसे सेल मेम्ब्रेन था जो सेल को कवर करके, आपका मेम्ब्रेन कौन सा है? आपको जो कवर करके स्किन है, वैसे ही इसका भी है, न्यूक्लियर कवरिंग का काम करता है। ये क्या काम करता है भाई? न्यूक्लियस कवरिंग का काम देता है, ठीक है? अब आते हैं न्यूक्लियर रेटिकुलम। न्यूक्लियर रेटिकुलम, यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज़्म, न्यूक्लियस प्लाज़्म बोले तो न्यूक्लियोप्लाज़्म छोड़ो, न्यूक्लियोप्लाज़्म, न्यूक्लियोप्लाज़्म के which plasm, which cytoplasm present in nucleus, 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 which cytoplasm present in
न्यूक्लियस, ठीक है। अब ये यहाँ न्यूक्लियर रेटिकुलम क्या होता है, एक प्रोटीन फाइबर होता है। कैसा प्रोटीन फाइबर होता है, नेट लाइक प्रोटीन फाइबर, प्रोटीन फाइबर। हम मैं बता रहा हूँ बार बार ये बात को कि आपको कुछ कुछ बातें नहीं समझ में आती होगी मेरे प्रोटीन फाइबर वगैरह, तो वो मैं अच्छे तरीके से आपको बायोमोलिक्यूल्स के लेक्चर में इन सब की एक एक डिटेलिंग बताऊंगा विद स्ट्रक्चर के, सच में प्रोटीन्स वगैरह होते ही क्या, ठीक है। प्रोटीन फाइबर कैसा स्ट्रक्चर होता है भाई, नेट लाइक स्ट्रक्चर, नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है, नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। नेट लाइक स्ट्रक्चर ये कंटेन करता है। नेट समझ सकते हैं, ये बैडमिंटन रैकेट वगैरह में आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा, ठीक है। इसको हम लोग हाईफे ही बोलते हैं, जो है ना रेशा टाइप का होता है, रेशा आपस में मिल जाता है हाईफे। ये चीज़ आपको अच्छे से मैं फंगी में समझाऊंगा कि हाईफे क्या, ये क्या है, रेशा जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, नेट ही लिख देता हूँ चलो। नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है ये ऐसा साइटोप्लाज्म जो न्यूक्लियस में पाया जाता है। न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया। न्यूक्लियोलस क्या होता है, न्यूक्लियोलस एक डार्क मैटर होता है, ये भी मैं बता देता हूँ। ये भी होता है डार्क लिक्विड मैटर। डार्क लिक्विड मतलब डार्क बोले तो वो वाला डार्क नहीं, अंधेरा वाला डार्क नहीं, डार्क गाढ़ा वाला डार्क है। डार्क लिक्विड मैटर होता है ये, ठीक है। ये भी एक स्मॉल डार्क लिक्विड मैटर, न्यूक्लियोलस स्मॉल डार्क लिक्विड मैटर होता है, और ये भी एक तरह का लिक्विड मैटर होता है। इसके बारे में हम लोग लिख सकते हैं कि ये एक तरह का स्मॉल डार्क न्यूक्लियस। ये बात नोट डाउन अच्छे से कर लीजिएगा, ताकि आपको इस बात का फ़र्क मिले कि इसमें और इसमें फ़र्क क्या है। ये स्मॉल डार्क न्यूक्लियस, स्मॉल डार्क लिक्विड होता है। डार्क से मुराद, डार्क से मुराद बोलो भाई, डार्क से मुराद यहाँ पे अंधेरा वाला डार्क नहीं, यहाँ पे गाढ़ापन वाला डार्क है। कोई चीज़ विस्कोसिटी, जैसे तो हम लोग फिजिक्स में इस टर्म यूज़ करते हैं, जो चीज़ बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है ना, तो उसको विस्कोसिटी बोलते हैं, इसको विस्कोसिटी ज़्यादा है। तो वही हिसाब से इन लोग का भी ये सब लिक्विड का विस्कोसिटी ज़्यादा होता है, गाढ़ापन जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। जल्दी नोट डाउन कीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी जल्दी, रेट नहीं करना है। पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। पिछले क्लास मैंने लेक्चर पे जब देखा तो मैंने उससे नोटिस किया कि मैंने 1-2 जगह स्पेलिंग सही नहीं की थी, ठीक है? बिकॉज़ मेरा थोड़ा-सा माइंड डाइवर्ट हो गया था, उस टाइम शोर-गुल बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो मैंने स्पेलिंग की मिस्टेक 1 से 2 जगह की है, ये बात मैं बोल दे रहा हूँ। आप लोग सही कर लोगे। मैंने साइटोप्लाज़्म में एस छोड़ दिया, और एक जगह मैंने गलती की, जैसे कि रॉबर्ट हुक में मैंने रॉबर्ट की जगह रॉबक लिख दिया गलती से, वो आप लोग जाके करेक्शन कर लीजिएगा, या जो बच्चों ने ध्यान दिया होगा वो खुद करेक्ट कर चुके होंगे। ठीक है, अब आते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के आगे हम लोग को मिलता है एक साइटोप्लाज्म, जिसके बारे में मैं तुम्हें बताने वाला था कि साइटोप्लाज्म एक्चुअल में होता क्या है। साइटोप्लाज्म में आएँगे, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म तो समझ गया आपने। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में आपको 2 चीज़ देखने को मिलेगी। क्या चीज़ मिलेगी? 2 चीज़ देखने को मिलेगी। देख रहे हो ना? हाँ, नज़र हटना नहीं चाहिए। 20 से 30 मिनट का लेक्चर ले जाऊँ, ज़्यादा लेक्चर का ड्यूरेशन नहीं होगा, मात्र 30 मिनट होगा, मात्र 30 मिनट। कितना मिनट? इससे छोटा लेक्चर आप क्या ही पाओगे बोलो? 30 मिनट आपको मिलेंगे, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आपका एक लेक्चर में टाइम 3 लेक्चर से ज़्यादा एक चैप्टर में टाइम नहीं लेने वाला हूँ, ठीक है? मैं कोशिश करूँगा कि सारी चीज़ों को आपको अंदर 3 लेक्चर के अंदर समझाया जा सके, वो भी ज़्यादा नहीं होंगे, वो भी मैक्सिमम आपको 30 मिनट या उससे भी कम मिल सकते हैं। 1 आध 2 लेक्चर हो सकते हैं जो आपको ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। साइटोप्लाज्म में हम लोग को 2 तरह का मिलेगा, एक एंडोप्लाज्म, ठीक है? एक मिलेगा एंडोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म। इसका डिटेलिंग में ना जाना मत समझो, उतना टेंशन मत लो। एक्टोप्लाज्म, 2 तरह की चीज़ मिलेंगी, एगो एंडोप्लाज्म और हम लोग को मिलता है एक एक्टोप्लाज्म, ठीक है? एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म से हम लोग रिलेटेड बातें समझ लेते हैं। साइटोप्लाज्म में क्या होता है, वैसे तो हम लोग पिछली बार समझ सकते हैं कि इसमें बोले तो लिविंग नॉन लिविंग थिंग दोनों चीज़ प्रेज़ेंट होता है, लिविंग नॉन लिविंग थिंग दोनों चीज़ प्रेज़ेंट होता है इन इट। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। प्रेजेंट का सिंबल याद रखोगे कि इसमें क्या प्रेजेंट है, इसमें क्या प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो साइटोप्लाज्म होंगे, हाँ, इतना काफ़ी आपको साइटोप्लाज्म की जानने के लिए। अब आते हैं नीचे की तरफ बोले तो, अब हम लोग सेल जान लिए, सेल के अंदर मेम्ब्रेन वगैरह जान लिए, न्यूक्लियस जान लिए, ठीक है। हाँ, एक और चीज़ हम लोग इसके रिलेटेड लिख सकते हैं, ये प्रेजेंट कहाँ होता है, ये खुद प्रेजेंट क्या होता है, ये सब चीज़ तो इनके अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। इट कंटेन, ये इट हैव लिख सकते हैं, इट हैव। प्रेज़ेंट नहीं लिख के आप इट हैव का यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, कि इसके पास क्या-क्या ये कंटेन करता है। ये प्रेज़ेंट कहाँ होता है, ये प्रेज़ेंट कहाँ होता है, ये प्रेज़ेंट कहाँ होता है, ये प्रेज़ेंट होता है न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में, ये प्रेज़ेंट होता है न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में, सेल मेम्ब्रेन के बीच में, ठीक है। प्रेज़ेंट बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन, प्रेज़ेंट बिटवीन
न्यूक्लियस, प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन, प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन, प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन, प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए हम फटाफट, या फिर नोट डाउन हाँ कर लीजिए, दूसरा इसको इरेज करके अच्छे से लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। नोट डाउन कीजिए, पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए। हो गया, चलिए सेल हो गया, न्यूक्लियस हो गया, उसके बाद साइटोप्लाज्म हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं कुछ कुछ कंपोनेंट्स के आगे जो सेल के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग उस तरफ आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो हम लोग सबसे पहले जानना चाहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के रिलेटेड। माइटोकॉन्ड्रिया तो मुझे मालूम है कि सबको मालूम होगा कि इसका बेसिक फंक्शन क्या है या इसका दूसरा नाम क्या है। ये बात तो आपने गाह-बेगाह कहीं न कहीं सुनी होगी, या आपके माइंड में किसी न किसी कोने में ये तो ज़रूर सेट होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये बात मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल क्यों बोलते हैं बताओ जल्दी-जल्दी? वीडियो पॉज़ करिए और रिकॉल कीजिए माइंड में क्यों बोलते हैं, वरना मैं तो बताने वाला हूँ। पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं इसको, कॉल्ड एज़ पावर हाउस ऑफ सेल। बिकॉज़ क्यों बोलते हैं भाई? दैट्स व्हाई कि ये एटीपी कंटेन करता है, एटीपी कंटेन करता है। देखो एटीपी का कॉन्सेप्ट क्या है ये मैं बता देता हूँ, ये दो कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है ज़्यादातर। एटीपी एक्चुअल में एक एज़ अ करेंसी है। आपका करेंसी क्या है? यहाँ पे मनी है, मनी बोले तो रुपीज़ है, और अमेरिका में जाइएगा, फॉरेन कंट्री में बहुत जगह आपको मिलेंगे, डॉलर्स मिलेंगे। वैसे ही आपका एनर्जी का करेंसी, जो आपका एनर्जी मतलब जिस एनर्जी से आप वर्क करते हैं, आपका बॉडी काम करता है, बीएमआर आपका चलता है, बाकी चीज़ सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, इजेशन होती है, उन सब चीज़ों को जिस एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, बाहर के सारे कामों को भी, जैसे आपको बाहर के सारे काम करने हैं, सामान लाना है पैसा लगेगा, घर बनाना है पैसा लगेगा, वो करेंसी क्या एक करेंसी है जो आपको पैसा है, मतलब रुपीज़, यहाँ वाला के यहाँ के हिसाब से रुपीज़, यहाँ पे आपको सामान लाना है आपको रुपीज़ देना होगा, यहाँ पे आपको घर बनाना है आपको रुपीज़ देना होगा। अब एक्सेट्रा कुछ भी रुपीज़ हो सकते हैं वो, ठीक है। आपको अमेरिका में चल रही है, वहाँ रुपीज़ नहीं चलेगा, आपको वहाँ कुछ और चलेंगे, आपको वहाँ डॉलर देना होगा, घर बनाना है डॉलर देना होगा, सामान लाना है डॉलर देना होगा, ठीक है। किसी को कुछ देनी है आपको डॉलर देना होगा, ठीक है। यही वही हिसाब से आपको यहाँ एनर्जी देना है, तो एनर्जी किस फॉर्म में, यहाँ पे एनर्जी किस फॉर्म में, वहाँ भी आप एनर्जी दे रहे हो। आप एक चीज़ को गौर करो, आप क्या कर अपना एनर्जी लॉस कर रहे हो तब वो करेंसी आपको हासिल हो रही है ना? यहाँ पे भी आप वही काम कर रहे हो, यहाँ पे भी आपको एनर्जी लगानी पड़ रही है। आपका पहले फूड टूटता है, फूड टूट करके एटीपी में क्या बोलते हैं उसको कन्वर्ट होता है, कन्वर्ट हो रहा है जो टूट रहा है उसमें भी एनर्जी लग रही है, उसके बाद एक एनर्जी क्रिएट हो रही है। वैसे ही हम लोग बाहर के दुनिया में करते हैं, पहले अपना एनर्जी लगाते हैं, मेहनत करते हैं, फिर पैसा कमाते हैं जिसको हम लोग इंडियन में टर्म में रुपीज़ बोलते हैं, फिर उस रुपीज़ को आप खर्च करके अपनी ज़रूरत को पूरी करते हैं। उसी तरीके से आपका जो बॉडी है वो भी एटीपी पहले बनाता है, फिर वो एटीपी कंटेन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, इसीलिए उसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है एटीपी कंटेन करने की वजह कर, एटीपी कंटेन करने की वजह कर, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम के बारे में बताते हैं, ठीक है। हम लोग यहीं पे लिखता हूँ आपको राइबोसोम, राइबोसोम, राइबोसोम। राइबोसोम की एक बहुत ही अच्छी वाली बात क्या है ना कि इसमें आपको याद नहीं करना पड़ेगा ये कहाँ पाया जाता है, ये कहाँ नहीं पाया जाता है। यूनिवर्सल ऑर्गेनल है, मतलब ये सब जगह पाया जाता है। वो प्रोकैरियोटिक सेल हो, यूकैरियोटिक सेल हो, इट डज़न्ट मैटर उसके लिए, ठीक है? उसके लिए ये मैटर नहीं करते वो किस टाइप का सेल है, वो सेल है मतलब वो पाया जाता है। इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल ऑर्गेनल, यूनिवर्सल यूनिवर्सल ऑर्गेनल, यूनिवर्सल ऑर्गेनल, यूनिवर्सल ऑर्गेनल, यूनिवर्सल ऑर्गेनल, ठीक है। यूनिवर्सल ऑर्गेनल भी हम लोग इसमें पाए जाते हैं। इसका कुछ स्ट्रक्चर इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। आएँगे, अभी आएँगे, माइटोकॉन्ड्रिया की पूरी बात नहीं हुई है, माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड भी बात बाकी है, करेंगे, ठीक है। इस प्रकार का मतलब देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बोलते हैं कि प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, तो मैंने आपको बता दिया कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों तरीके में पाए जाते हैं। दोनों तरीकों में ये जो है राइबोसोम पाया जाएगा, वो आप किसी भी तरह का सेल हो, इट डज़न्ट मैटर उसके लिए कोई मैटर नहीं कर सकता। वैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, जैसे उसको परवाह नहीं पड़ती है कि वो किस टाइप का रोग है, तो किस टाइप का अमीर है, गरीब है या उसके पास कुछ है नहीं, उस सब के लिए एक जैसा रहता है, ठीक है? आपको भी वैसे ही रहना है वैसे। तो राइबोसोम भी उसी प्रकार का इंसान है, उसके लिए ये मैटर नहीं करता प्रोकैरियोटिक सेल उसके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है, नहीं है, वो यूकैरियोटिक सेल है वो उसके पास बहुत अच्छा न्यूक्लियस है, वो सब जगह मौजूद होता है, यूनिवर्सल ऑर्गेनल बोला जाता है। जैसे कि यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप क्या है आपका ओ सबको डोनेट कर सकता है, वैसे ही राइबोसोम इस सेल के अंदर पाया जाता है, यूकैरियोटिक दोनों में पाने जाने वाला। अब यहाँ पे 2 तरीके के पाया जाता है, ठीक है? ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे पाया जाता है आपका 70S राइबोसोम एक होता है, एक होता है आपका 70S राइबोसोम और एक होता है 80S राइबोसोम।
70s में आपको मिल जाएगा 50s एक तरफ और 30s एक तरफ मिल जाएंगे, ठीक है। और एक जगह आपको मिल जाएगा यहाँ पे, बताना जरूरी है, छोड़िए आप कंफ्यूज हो जाएंगे, मैथ्स का हो जाएगा, क्योंकि इसमें सही सही नहीं डिटेल दिए होंगे, मतलब अब आप फिर बोलोगे सर उसको 50 80 30 जोड़ करके 80 हो रहा है। ये बात मैं आपको नहीं बताना चाह रहा हूँ, ये आपको 11th की बुक में ज़्यादा डिटेलिंग में नजर आ जाएगी कि क्यों ऐसा होता है। ऐसे तो इसके पीछे एक ही रीजन की बायोलॉजिकल जो मैथ्स है वो अलग ही दुनिया है, उसका बेसिस पे इसको बताया गया 70 और 80s। जैसे मैं आपको अगर 70s बताऊंगा ना तो इसका सीधा सीधी 40 और 30 निकल के नहीं आएगा, इसको जोड़ा गया 50s राइबोसोम और 30 से। अब आप बोलोगे यहाँ पे कि 80 क्यों हो रहा है, इस बात पे पंचायत ना करते हुए हम लोग डायरेक्ट ही बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 70s होता है हमारा, यहाँ पे 80s राइबोसोम हम लोग को देखने को मिलता है। ये क्या होता है, ये यूनिवर्सल ऑर्गेनल होता है, इसका प्रकार कुछ इस प्रकार का पाया जाता है, ठीक है। ये प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में 70s राइबोसोम होता है, यूकैरियोटिक में 80s राइबोसोम होता है, ठीक है। नोट डाउन कीजिए, जल्दी से आगे बढ़ते हैं हम लोग। पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए, कर लिए, नोट डाउन हुआ, हाँ ठीक है। इरेज करें, नहीं रुको, माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड और बातें बता देता हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया से और कुछ खास रिलेटेड नहीं है, हम लोग ये बता देते हैं कि इसका शेप और साइज कैसा होता है। शेप एंड साइज तो इसका बोल सकते हैं वैरी करता है, शेप एंड साइज वैरी करता है। किस तरह से, अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियस, अकॉर्डिंग टू सेल के हिसाब से वैरीज करता है, ठीक है। मतलब कि डिस्क लाइक भी हो सकता है, साइलेंड्रिकल भी हो सकता है, लिख देते हैं एग्जाम्पल के तौर पर साइलेंड्रिकल। ऐसा नहीं कि ऐसा ही ऐसे टाइप का होगा, बहुत सारे टाइप का होता है, साइलेंड्रिकल, डिस्क लाइक, साइलेंड्रिकल, डिस्क लाइक एक्सेट्रा पाया जाता है, ठीक है। इरेज किया जाए, इरेज मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे अब एक और आपको फ्लो चार्ट के फॉर्म में बतानी है बातें, ठीक है। ओ शायद मैंने आपको सिलेंड्रिकल लिखने की जरूर के लिए वीडियो रोका नहीं ना, जो आपको टाइम नहीं दिया, कोई बात नहीं, आप लिख लोगे कि वो एक से मतलब कि वेरी वेरी करता है, उसका फॉर्म जो होता है, शेप शक्ल वगैरह वेरी करता है, ठीक है। वो न्यूक्लियस का सेल का ऊपर ये होता है, बोल सकते हैं डिपेंड होता है कि वो किस तरह का सेल हो, उसी प्रकार में वो उसका माइटोकॉन्ड्रिया का शेप वगैरह होता है, ठीक है। ये बात के लिए मैंने आपको टाइम नहीं दिया। अब आते हैं हम लोग प्रो, ये प्रो बोलते हैं प्लास्टिड्स में, कैसे कैसे प्लास्टिड्स होते हैं ये समझते हैं हम लोग। प्लास्टिड्स, प्लास्टिड आपको 3 प्रकार के देखने को मिले, कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, 3 किस्मों के प्लास्टिड आपको देखने को मिलते हैं। एक तो आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा क्लोरोप्लास्ट, जिससे फोटोसिंथेसिस का अमल होता है, ये तो आपको बहुत बच्चों में बताया गया। कुछ बातें हैं जो मैं बेसिक बता रहा हूँ, वो कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके माइंड में ऑलरेडी स्टोर है, वो आप सिर्फ देख रहे हो, अच्छा हाँ ये तो मुझे मालूम है कि इसको, हाँ क्लोरोप्लास्ट है ना, इससे फोटोसिंथेसिस का अमल होता है। न्यूक्लियस को ही ब्रेन ऑफ सेल बोलते हैं, या फिर बोल सकते हैं हम ब्रेन ऑफ सेल बोलते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। ये सब आपको बातें याद करने की जरूरत नहीं है, ये सब आपको याद है। कुछ बातें हैं जो आपको नहीं लग रही होगी या जो आप भूल चुके हैं, वो भी आप एक दो बार पढ़ोगे तो हो जाएगी, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट होता है, लियोकोप्लास्ट होता है, एक मिनट, प्लास्टिड है ना, हाँ प्लास्टिड में भी कहा जाता है, क्रोमोप्लास्ट होता है एक, क्रोमोप्लास्ट होता है। क्या है भाई, सब का सब एक साथ क्या है जंप लगा आज मेरा, इतना जंप मत लगाओ। क्रोमोप्लास्ट होता है एक, लियोकोप्लास्ट होता है, लियोकोप्लास्ट, लियोकोप्लास्ट, ठीक है। इसके थोड़ा थोड़ा बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, ठीक है। ये बात आप समझ लीजिए, क्लोरोप्लास्ट मतलब ग्रीन होगा, ठीक है। कैसा कलर होता है भाई, ग्रीन कलर कंटेन करता है, ग्रीन होता है, और ग्रीन पिगमेंट्स कंटेन करता है, बोल सकते हैं ग्रीन पिगमेंट कंटेन करता है। ये पिगमेंट वाला कॉन्सेप्ट क्या है, ये आप आगे समझोगे। पिगमेंट वैसे बहुत तरीके के, जैसे अगर किसी में रेड पिगमेंट है, अगर किसी का फ्लावर रेड पिगमेंट कंटेन करता है तो उसका पिगमेंट बोले तो एक तरह का कलर है, ठीक है, जो कलर कंटेन करता है। तो उसमें अगर रेड पिगमेंट है मतलब उसका फ्लावर का कलर रेड पिगमेंट होगा। वैसे ही जो तना वगैरह होता है वो ग्रीन पिगमेंट कंटेन करता है, इसीलिए वो सारे हरे के हरे दिखते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में अमल करता है, फोटोसिंथेसिस अटेन करता है, या बोल सकते हैं हम लोग ये उसमें हिस्सा लेता है, क्लोरोप्लास्ट की वजह कर ही होता है। अगर ग्रीन ये नहीं रहेगा तो फिर कैसे होगा यार,
ठीक है। क्लोरोप्लास्ट की जगह अब आते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या था, ये कंटेन ऑल कलरफुल contain all colorful pigment except ग्रीन। मतलब ग्रीन को छोड़ के बाकी जितने भी कलर पाए जाते हैं वो आपको दिखेंगे क्रोमोप्लास्ट की वजह कर। ठीक है। अब आप बोलिएगा क्रोमोप्लास्ट क्या है, तो आप इसका एग्जांपल एकदम सटीक एग्जांपल ले सकते हैं। आप फूल के रंगों को देखते होंगे तो वो जो रंग होता है वो क्रोमोप्लास्ट की वजह कर होता है। आप जो जड़ों के रंग को देखते होंगे वो जो रंग होता है वो क्रोमोप्लास्ट की वजह कर ही होता है। ठीक है। ये होता है आपका इसका वजह कर। ये क्या होता है भाई, और ये क्या करता है, हेल्प इन पॉलिनेशन लिख सकते हैं अट्रैक्ट इंसेक्ट। ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट इंसेक्ट्स। क्यों इंसेक्ट्स को कैरी करता है, अट्रैक्ट इंसेक्ट्स टू टू परफॉर्म, हाँ टू परफॉर्म लिख दीजिए, आपके लिए बेहतर होगा। टू परफॉर्म पॉलिनेशन क्या है, जैसे कि उसका पॉलिन ग्रेन है, इंसेक्ट्स वगैरह क्या करते हैं, यहाँ का रस वहाँ लेके जाते हैं ना फूल वगैरह में, तो पॉलिनेशन का हमारे इसका आप डिटेलिंग 12th में समझ में आएगा। वैसे आप 10th में पढ़ के आए होंगे मेरे ख्याल से पॉलिनेशन कि पॉलिनेशन क्या होता है। लियोकोप्लास्ट या तो वाइट होता है, वाइट और कलरलेस, वाइट और कलरलेस होता है। ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है, डार्क प्लेसेस में पाया जाता है। प्रेजेंट एट डार्क प्लेसेस मतलब जहाँ पे रोशनी की मौजूदगी नहीं होती, जहाँ पे रोशनी नहीं पहुँच सकता, लाइट का जहाँ पे एग्जिस्टेंस नहीं है वहाँ पे। एग्जाम्पल में ले लीजिए आप, प्रेजेंट एट रूट्स एक्सेट्रा, रूट्स वगैरह में पाया जाता है ये। ठीक है। इसका एग्जाम्पल ले लीजिए, प्रेजेंट एट फ्लावर्स में आ गया आपका, और भी बहुत सारा वुडन वगैरह में होता है। ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है आपको, ग्रीन लीव्स, प्रेजेंट ग्रीनी प्लेजेस, ग्रीनी प्लेजेस से मुराद लाइक ग्रीनी प्लेसेस लाइक लीफ आएगा, स्टेम एंड एक्सेट्रा। ठीक है। यहीं तक रखते हैं। एक मिनट, क्लोरोप्लास्ट का मैं आपको थोड़ा हल्का सा, ये तो आप वैसे देखोगे लेकिन हल्का सा मैं बता दे रहा हूँ कि इसका कैसे प्रकार का शक्ल होता है। एंड तो आप सर्च करके देखोगे तो आपको कुछ इस प्रकार का मिलेगा, गूगल में आप सर्च करोगे तो ग्रीन ग्रीन देखने को मिलेगा। ऐसे इस प्रकार का ये लोग आपस में बना हुआ होता है। ठीक है। इस प्रकार का आपस में बना हुआ होता है, इस प्रकार का आपस में बना हुआ होता है। ये जो होता है ये फ्लाइट होता है, कैसा होता है, चिपटा होता है, चिपटा। फ़ोन देखा आपने, फ़ोन आपका फ़ोन कैसा है, फ्लाइट। वैसे ही टाइप का ये भी फ्लाइट होता है, फिर भी आपका फ़ोन तो 3D है, ये भी 3D होता है। ये जो होता है, ये जो मैं गोल गोल बना के रखा हूँ फ्लाइट, इसको ग्रेना बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ग्रेना बोलते हैं। ये छोड़ो, आपको इतनी नीचे नज़र नहीं आएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये वाला पार्ट को हम लोग बोलते हैं ग्रेना। ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, ये अब हम लोग कल रिवीजन करेंगे। आप लोग भी एक बार रिवीजन कर लोगे, सारी चीज़ों को अच्छे से नोट डाउन कर लो। ठीक है। तब तक के लिए मेरा नाम है फैजान एंड जय हिंद।